सबसे पहले आज फिर से यीशु के नाम में आप सबको इस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। गया हुआ एपिसोड में मैंने स्वर्ग या आकाश का बारे में डिटेल बता दिया गया था और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है प्रभु को विश्वास करने वाला जो लोग मर गया उन लोगों का पुनरुत्थान विषयों में। सबसे पहले मैं आप सबको हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 1 से लेकर 3 तक वहाँ जो पौल लिखा गया है बताऊंगा। ये पुनरुत्थान का शिक्षा को लेकर पौल वहाँ ये लिखा है कि ये तो बेसिक चीज है, हर एक क्रिश्चियन को पहले से ऑलरेडी जान चुका होना चाहिए, जानते हुए आगे और चीज सीखने के लिए भरना चाहिए वहाँ लिखा है। लेकिन आज हमारा क्रिश्चियन समाज में क्या है, ये जो पुनरुत्थान का बारे में मैक्सिमम चर्च में नॉलेज है ही नहीं। और मेरा अपना वो एरिया का जितना भी बस्ती का चर्च में जाकर पुनरुत्थान क्या है पूछे, कोई किसी को नॉलेज नहीं है। तो ये पुनरुत्थान का बारे में हम सबको नॉलेज नहीं होगा तो भविष्य के लिए कोई आसान नहीं है। इसलिए ये सब सब्जेक्ट को लोग नॉलेज नहीं होने का कारण से लाइफ इस पृथ्वी पर ही सीमित रहता है समझकर यह दिन रात धन संपत्ति का पीछे में पागल कुत्ता का जैसा फरा हुआ है। तो इसलिए इस पुनरुत्थान का बारे में मैं आज आप लोग को यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पुनरुत्थान का मतलब क्या है। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 21 और 22 को देखिए। वहाँ इजराइल देश में एक समय अकल आ गया था जिसके कारण से इलाइजा जो एक विधवा का घर में जाता है ठहरने के लिए और उस विधवा का पास एक सिर्फ बेटा था। तो उसी समय विधवा का बेटा मर गया। मरने पर इलाइजा ने उस बेटा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। यहाँ कहा है कि ये बेटा का प्राण को उसका अपना शरीर में वापस आने दो, प्रार्थना मांगा है। तो जब वो विधवा का बेटा मर गया, उसका प्राण तो शरीर को छोड़कर बाहर निकल चुका था ना, तो उसी प्राण को यहाँ इलाइजा परमेश्वर से कहा है कि उसका शरीर में वापस आने दो। तो जैसे वो प्रार्थना किया, वो बेटा का प्राण जो है उसका शरीर में वापस आ गया और वो जिंदा हो गया बोला है। इसलिए प्राण जो है बाहर से अपना शरीर में फिर से वापस आकर शरीर में जिंदा हुआ वाला को रिजरेक्शन या पुनरुत्थान कहता है। हाँ, ये आप लोग याद रहना। जॉन चैप्टर 11 वर्स 43 और 44 में लाजरस मरे हुए 4 दिन हो चुका था और उसका रिलेटिव्स लोग उसको कब्र में गाड़ दिया गया था। तो 4 दिन का बाद यीशु वहां पहुंचा और लाजरस से कहता है निकल के आओ। तब लाजरस वो कब्र का गुफा में से खड़ा होकर निकल के आता है। ओल्ड टेस्टामेंट समय का हिसाब से तो जिस दिन लाजरस मर गया उसका प्राण सियोल का दुनिया में शरीर को छोड़कर चला गया। लेकिन यहाँ यीशु अपना शक्ति से सियोल का दुनिया में से लाजरस का प्राण को बुलाता है और बुला करके लाजरस का अपना शरीर में दाखिल करा देता है और दाखिल कराने पर वही शरीर फिर से खड़ा होकर कब्र से बाहर निकल के आता है। तो इसलिए वो जो प्राण मरते वक्त शरीर को छोड़कर निकल गया था, वही प्राण फिर से अगर अपना शरीर में वापस आकर शरीर में जिंदा होता है तो उसे पुनरुत्थान कहा जाता है या अंग्रेजी में रेजरेक्शन। जोना चैप्टर 2 वर्स 2 में जोना को जैसे ही पानी का जहाज से लोग समुद्र में फेंक दिया गया था तो बड़ा मछली निगल लिया गया है और बाइबल कहता है कि 3 दिन 3 रात मछली का पेट में जोना रहा लिखता है। तो 3 दिन 3 रात मछली का पेट में जोना जिंदा था बोलकर बाइबल में नहीं लिखा है, बल्कि जोना चैप्टर 2 वर्स 2 में देखिए वहाँ क्या लिखा है। जोना जो है सियोल का दुनिया से परमेश्वर को पुकारा वहाँ लिखता है। तो उसका मतलब क्या है, जोना जो है मछली का पेट में शरीर के तौर पर मर चुका था और मर के उसका प्राण जो है सियोल का दुनिया में चला गया। लेकिन सियोल का दुनिया में उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर का इच्छा था कि निनेवे शहर को जोना के जरिए प्रचार करना है। इसलिए अपना योजना को पूरा करने के लिए जोना का प्राण को परमेश्वर ने क्या
फिर से उसका अपना शरीर में वापस ला दिया जो मछली का पेट का अंदर में था। तो जैसे ही उसका प्राण को उसका शरीर में वापस ले आया तो मछली समुद्र का किनारे में निकला और उसको वॉमिटिंग करके बाहर निकाल दिया बोला है। तो यहाँ भी आप देखिए, जोना जैसे मछली का पेट में मर जाता है तो उसका प्राण शरीर को छोड़कर सियोल का दुनिया में चला जाता है, और वही प्राण फिर से अपना शरीर में वापस आ जाता है तो शरीर में वो जिंदा हो जाता है। ये शरीर में फिर से जिंदा वाला कोई रिजरेक्शन बोलता है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। और यीशु मसीह का बारे में भी मैं आप लोग को पूरा बता चुका हूँ कि 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 19 और 20 में यीशु मरते ही उसका प्राण जो है सियोल का दुनिया में चला गया, जहाँ नोआ का जमाना में पाप करने वाला लोग रह रहा था, मगर उसका शरीर को जोसेफ ऑफ अरामथिया का कब्र में गाड़ दिया गया था। लेकिन 3 दिन 3 रात का बाद जीसस क्राइस्ट का प्राण सियोल से फिर अपना शरीर में वापस आ गया जो कब्र में रखा हुआ था। तो जैसे यीशु का शरीर में यीशु का प्राण वापस आता है तो यीशु शरीर में जिंदा हो जाता है। तो इसलिए पुनरुत्थान का मतलब है कि जो प्राण मरते वक्त शरीर से निकल गया, वो प्राण फिर से अगर अपना शरीर में वापस आकर शरीर में जिंदा हो जाता है तो उसे कहता है पुनरुत्थान या रिजरेक्शन। तो इस पुनरुत्थान का बारे में बाइबल में 2 तरह का दिखाया गया है। एक पुनरुत्थान जो है वो टेम्पोररी पुनरुत्थान। टेम्पोररी पुनरुत्थान या रिजरेक्शन का मतलब है वो मरा वाला इंसान को कुछ समय के लिए आत्मा को शरीर में वापस डालकर इस संसार में जीने दिया जाता है। उसका बाद अपना आयु का हिसाब से आखिरकार बाद में मरना होता है। उसे कहता है टेम्पोररी रिजरेक्शन। तो इस टेम्पोररी रिजरेक्शन का जो उदाहरण है वो जो लाजरस, विधवा का बेटा, और जोना। और दूसरा रिजरेक्शन है परमानेंट रिजरेक्शन। वो जो पुनरुत्थान कभी दोबारा वापस नहीं मरेगा, वो पुनरुत्थान को अंग्रेजी में इटर्नल रिजरेक्शन कहता है। और इस इटर्नल रिजरेक्शन का सबसे पहला नंबर आता है जीसस क्राइस्ट। उसका विषय में रोमन चैप्टर 6 वर्स 9 में जीसस क्राइस्ट मृत्यु में से जी उठा और वो दोबारा कभी नहीं मरेंगे, वहाँ लिखा है। और दूसरा जो इटर्नल रिजरेक्शन है वो जो हमारा समय में होने वाला है कुछ ही साल के अंदर में, वो है प्रभु को विश्वास करके जो लोग मर गया उन लोगों का पुनरुत्थान। और उसको 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 52-53 में पूरा लिखा हुआ है कि एक दिन परमेश्वर यीशु को विश्वास करने वाला लोग का शरीर को फिर से खड़ा कर दिया जाएगा और वो शरीर कभी नहीं मरेंगे, अनंत काल के लिए हेल्दी रहेंगे। और जैसे उन लोगों का शरीर को कभी ना मरने के लिए खड़ा कर दिया जाता है तो उसका प्राण जो स्वर्ग में बहता हुआ होता है उसको उसी शरीर में प्रवेश करा करके हमेशा हमेशा के लिए जीसस का जैसा दोबारा नहीं मरने के लिए किया जाएगा, बाइबल लिखा गया है। तो ये जो विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान में भी 2 पुनरुत्थान होता है। एक जो है सिंपल रिजरेक्शन और दूसरा जो है बेटर रिजरेक्शन। और उसको मैं पिछला टॉपिक में भी आप लोग को बता चुका हूँ। इसी को है हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 35 में बेटर रिजरेक्शन लिखा गया है। तो रिजरेक्शन का अंदर में बेटर रिजरेक्शन है तो सिंपल रिजरेक्शन भी होगा ना। तो ये साधारण रिजरेक्शन किसके लिए है वो मैंने बता चुका हूँ। वो है जो लोग जस्ट मरने से पहले यीशु को विश्वास करके स्वर्ग चला गया। दूसरा, जितना भी छोटा छोटा बच्चा भला बुरा को समझने से पहले मर गया, वो लोग जब पुनरुत्थान होता है तो उसका पुनरुत्थान को हम साधारण पुनरुत्थान कहा जाएगा। और तीसरा जो है वो जो पुराना क्रिश्चियन चर्च में जाते रहता है लेकिन अपना आत्मिक जीवन को आगे नहीं बढ़ाता, इमेच्योर होकर सारा क्रिश्चियन लाइफ को बिताता है, वो लोग जब पुनरुत्थान होगा उन लोगों का पुनरुत्थान को कहेगा साधारण पुनरुत्थान। और वो जो बेटर रिजरेक्शन, ये रिजरेक्शन उन लोगों का शरीर का पुनरुत्थान का बात कर रहा है जो क्रिश्चियन इस संसार में खुद का आत्मिक जीवन को मेच्योर किया है अलग अलग लेवल में। वो जो पुनरुत्थान होता है तो उसको बेटर रिजरेक्शन कहा जाता है।
और इस बेटा रिजरेक्शन का अंदर में वो क्रिश्चियन शामिल होगा जो सारा क्रिश्चियन लाइफ में दुख तकलीफ प्रभु के लिए झेला है। उसका आत्मिक जीवन को अलग अलग हालत में टेस्ट किया गया है और टेस्ट करने पर जो लोग पास हो गया, वो जो नया शरीर मिलेगा उसका नया शरीर को बेटा रिजरेक्शन कहा जाता है। और वो लोग जब स्वर्ग में जाएंगे तो मैंने आप लोग को बताया ना, बेटा रिजरेक्शन पार्टी लोग वो तीसरा स्वर्ग का अंदर में जो ऊंच स्थान है, लेयर्स है, वो अलग अलग स्थान पर अपना अपना आत्मिक लेवल का हिसाब से प्रवेश हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए इस ब्रह्मांड को यीशु का साथ राज करेंगे। और उन लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं जो ऊंच लेयर में है, लेकिन वो जो साधारण पुनरुत्थान पार्टी लोग हो हेवन का सबसे नीचे स्थान पर इंट्री लेयर में रहेंगे, जिसका फैसिलिटी एकदम कमती है, रोशनी एकदम कमती है, एंजॉयमेंट एकदम लो लेवल में है और राज करने का तो अधिकार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को आत्मिक जीवन इस संसार में ट्रेन अप नहीं किया गया। तो इसलिए आपका और मेरा लक्ष्य रखना चाहिए बेटा रिजरेक्शन को पाने के लिए। तो इसी सिंपल रिजरेक्शन और बेटा रिजरेक्शन का बारे में 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 35 और वर्स 41-42 में आप देखिए, जब विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान होगा, पॉल यहाँ कहता है कि आप लोग पूछ सकता है वो उसका शरीर देखने में कैसा होगा, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी, किस तरह का शरीर होगा। तो पॉल आगे उसका उत्तर देता है और कहता है कि देखिए, सूर्य का अपना चमक है, चांद का अपना चमक है, तारों का अपना चमक है, फिर तारा का बीच में भी एक तारा दूसरा तारा से कोई लोग कम चमकता है, कोई लोग ज्यादा चमकता है। ऐसे ही वो विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान शरीर भी अलग अलग पावर में चमकेगा कहा है। जैसे आज हमारा घर में इलेक्ट्रिसिटी बल्ब लगाता है और उस इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में कोई लोग 15 वाट पावर होता है, 40 वाट पावर होता है, 60 वाट, कोई लोग 100 वाट, अलग अलग पावर इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। वो उसी अलग अलग पावर का हिसाब से जब बिजली सप्लाई करता है तो वो बल्ब लोग ज्यादा पावर वाला लोग ज्यादा रोशनी देता है, कम पावर वाला बल्ब लोग कम रोशनी देता है। वैसे ही विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान शरीर भी चमकेगा, तो कोई लोग ज्यादा चमकेगा, कोई लोग कमती चमकेगा, कोई लोग बीच में चमकेगा। यहाँ पॉल बताता है कम चमकने वाला लोग वो है जो अपना आत्मिक जीवन को इस संसार में भर नहीं पाया, जो इमेच्योर रहा, और जो लोग प्रभु के लिए मर मिट के इस संसार में जिया, जितना मार खाना था खाया, जितना भूख प्यास यीशु के लिए महसूस करना था किया, जो इस संसार का ऐश आराम को भूल चुका है, सिर्फ स्वर्ग 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 सोचने वाला लोग, उन लोगों का शरीर जब पुनरुत्थान होता है तो एकदम भयानक से भयानक पावर में चमकेगा। तो मेरा जीवन में तो ये से पुनरुत्थान का शरीर भविष्य में देखने के लिए कैसा होगा, अनगिनत किताबें पढ़ाई किया है। उसमें से मैं आज आप लोग को साधु सुंदर सिंह जो दर्शन देखा है उसका विषय में मैं बताना चाहूंगा। साधु सुंदर सिंह वो ब्रिटिश जमाना में था इंडिया में। एक बार उसको एक बड़ा सभा में प्रचार करने के लिए न्योता दिया, तो उस न्योता का हिसाब से वो प्रचार करने के लिए जा रहा था कि रास्ता का किनार में एक पेड़ दिखाई दिया। तो सोचा कि चलो थोड़ा सभा में जाने से पहले मैं इस पेड़ का नीचे प्रार्थना करके जाऊंगा। जैसे ही प्रार्थना किया, आत्मिक दुनिया खुल गया और परमेश्वर ने उसका प्राण को तुरंत शरीर से निकाल करके स्वर्ग को दिखाया। और स्वर्ग में पहुंचने का बाद वहां देखा गया कि करोड़ करोड़ लोगों का प्राण वहां जमा होकर बैठा हुआ है, और देखा गया है कि सब प्राण जो अलग अलग पावर से चमक रहा है। तो उसका सबसे केंद्र में एक शख्स है जो सबसे ज्यादा चमक रहा है। तो वो कौन है जो सबसे ज्यादा चमकने वाला? देखा गया कि हो रहा जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट का चारों तरफ में वो जो प्राण जो संसार से मर के चला गया वहां पर जमा होके बैठा हुआ है, और वो लोग भी अलग अलग कैपेसिटी से सब प्राण लोग चमक रहा है। तो साधु सुंदर सिंह कहता है कि वो अपना अपना आत्मिक लेवल का हिसाब से स्वर्ग में जब पहुंचता है तो उन लोगों का प्राण में से रोशनी अलग अलग पावर में कैपेसिटी में निकलता है। तो यह सब देखने का बाद जब वो अपना शरीर में वापस आ गया था
तो देखा गया है कि उसका शरीर में पूरा वो जो एकदम पॉइजन वाला चींटी लोग पूरा शरीर में जमा होकर धंस दिया। तो जैसे वो अपना शरीर में वापस आ जाता है, इतना वो चींटी धंसने का कारण से वहाँ पॉइजन फैल गया और शरीर इतना दर्द हो गया कि वो उस दिन का जो सभा में जो प्रचार करना था वो कैंसिल कर दिया। तो इसलिए मैंने आप सबको क्लियरली पहले शुरुआत में सिखा चुका हूँ कि हम लोग जो दर्द महसूस होता है वो प्राणी महसूस करता है। इसलिए जब उसका प्राण शरीर में नहीं था, उसी समय शरीर को जितना चींटी धंसने से भी साधु सुंदर सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसका प्राण शरीर में वापस आ गया, वो जो चींटी का धंसा वाला पॉइजन का दर्द इतना पीड़ा हुआ है कि वो उस दिन का स्पीकर को छोड़ दिया। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग को इस संसार में ऐसा जीवन जीना कि जो हम लोग को नया शरीर मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा चमक सके। नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा वो जो पुनरुत्थान का शरीर, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसके विषय में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। थैंक यू।